हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, बस जस्ट अभी सो के उठी हूँ। तो पहले मैं आराम से बैठ के ना अपने आप को पैक कर लेती हूँ। कैप लगाती हूँ, शॉल पहनती हूँ और साथ में सॉक्स वगैरह पहन के ही मैं फिर ना बिस्तर से उठती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं ना तो तबीयत ख़राब होने का रहता है। और उसके बाद अपना सब पैक होने के बाद फिर मैं भगवान जी को याद करती हूँ, अपनी ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह सुबह भगवान ने जो भी कुछ हमें दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अपना यही सुबह का रिचुअल करने के बाद, और अभी अभी सो रहा है तो उसको मैंने वापस से अच्छे से ब्लैंकेट से उड़ा दिया और सीधे फिर आ गई थी किचन में। सबसे पहले गर्म पानी, तो केटल में मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए। और एक तरफ अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि सुबह मुझे चाय की हैबिट है। कई बार सोचती हूँ ये सुबह वाली चाय छोड़ दूँ, लेकिन अभी तक तो उसमें सफल हो नहीं पाई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और साथ में जो रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं, जब तक चाय बनेगी तब तक मैं इन सारे जो बर्तन हैं इनको अच्छे से पोंछ के मैं लगा दूँगी इनकी जगह पर। तो चाय यहाँ पर मेरी बन गई थी और पानी मैंने ले लिया अपना एक गिलास गर्म पीने का। तो पहले बैठ के आराम से मैं पानी पीऊँगी और चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर लगूँगी बाकी के काम में। तो चाय और पानी पीने के बाद सीधे मैंने उठाई झाड़ू, और अब पहले झाड़ू लगाऊँगी पूरे घर में। तो अब ना थोड़ी सी गर्माहट आ गई थी, काम करने लगूँ ना तो उसके बाद थोड़ा ठीक लगने लगता है। तो उसके बाद फिर मैं शॉल जो है वो अपना हटा देती हूँ। तो शॉल मैंने यहाँ हटा दिया और फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद फिर हैंड वॉश वगैरह करके अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी पनीर के पराठे, लेकिन उसके लिए पहले जो आटा मैं लगा रही हूँ उसमें मैंने पालक डाल दिया है। तो इस तरीके से विंटर्स में पालक, बथुआ, मेथी ये सब डाल के पराठे बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं और इस बहाने ये सारी चीज़ें खा ली जाती हैं। और एक जो ख़ास चीज़ है कि जो स्टफ़्ड पराठे के लिए हम जो आटा लगाते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे से लूज़ सा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। और आजकल सर्दियों में थोड़ा गुनगुने पानी से आटा लगाओ ना तो आटा जो है वो अच्छा रहता है, सॉफ्ट रहता है, रोटी पराठे उसके सॉफ्ट बनते हैं। तो आटा रेडी हो गया था, उसको मैंने रख दिया थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। और इतने में मैं यहाँ पर पनीर की स्टफिंग जो है वो रेडी कर ली थी। अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया पनीर को और उसमें नमक और अजवाइन वगैरह थोड़ा सा ऐड कर लिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर फटाफट से पराठा बनाऊंगी, क्योंकि अभी को आज स्कूल जाना है। बस अब इनकी भी विंटर वेकेशन होने ही वाली है, 1-2 दिन का ही स्कूल है। तो पहले उसके लिए यहाँ पर पराठा रेडी करके टिफ़िन पैक करके फिर मैं उसको रेडी करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अच्छी सी पनीर की जो स्टफिंग है वो मैंने पराठे में भर दी है। और देखिएगा ये बिल्कुल मैं हल्के हल्के हाथ से यहाँ पर बेलूँगी और बिल्कुल भी जो पराठा है ना वो फटेगा नहीं। और एकदम पतला यहाँ पर मैंने पराठा बनाया है और स्टफिंग भी इस तरीके से ना पूरे में अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाती है। तो स्टफ्ड पराठे के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो उसका आटा है। अगर आपका आटा सही लगा है, एकदम सॉफ्ट है, तो पराठा आपका बहुत अच्छा बनता है। तो अब मैंने यहाँ पराठे को अच्छे से ना दबा के दोनों तरफ से करारा सेक लिया और इस तरीके से चिमटे पे थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ देंगे, जिससे कि उसकी सारी स्टीम निकल जाएगी। उसके बाद पैक करेंगे। उस पर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा बटर और अच्छे से रोल करके जो है ना मैं इसको बटर पेपर में रैप करके रख दूँगी। तो इस तरीके से ना छोटे बच्चों को खाने में भी आसानी रहती है और ये पराठा ना एकदम फ्रेश बना रहता है। और साथ में यहाँ पर मैंने 2 जिम जैम बिस्किट रख दिए हैं। तो अभी का टिफ़िन पैक कर दिया, उसके बाद उसको रेडी किया और अब हम निकल गए थे फिर अभी को वैन तक ड्रॉप करने के लिए। अभी को वैन तक ड्रॉप करने के बाद उधर से मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। तो 20-25 मिनट करीब मैंने वॉक की। घर पे आके फिर मैंने हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट बना दिया और पूरी किचन अच्छे से ना क्लीन कर दी थी।
उसके बाद ना एक बॉटल भर के मैंने केटल में पानी गर्म कर लिया था और अपनी जो ये बॉटल है ना, इसको मैं इस तरीके से सुबह ही पानी भर के गर्म पानी रख लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है ना, ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से हम पानी नहीं पीते और फिर उसके बाद हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, या फिर गर्म पानी करने का बार बार एक आलस रहता है कि बार बार गर्म पानी कौन करेगा, और इस वजह से हम अक्सर ना पानी पीना स्किप कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी बॉटल भर के रख सकते हैं, जिससे कि टाइम टू टाइम आप पानी पिएंगे, और साथ में एक आइडिया भी रहेगा कि आपने पूरे दिन में कितना पानी पिया है, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, और जिससे कि डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पानी की कमी नहीं होगी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर रूम में, क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया। पूरा रूम फैल ही जाता है, सुबह बच्चे को आप रेडी करके भेजते हो स्कूल के लिए, तो सब सामान इधर उधर था, सारा सामान जगह पे रखा। बेड जो है अच्छे से बेडशीट झाड़ के बिछाई है, और ब्लैंकेट भी अच्छे से मैंने कवर कर दिया, और बाहर भी लॉबी में डस्टिंग वगैरह कर ली थी, मशीन लगा दी थी कपड़ों के लिए। तो इतना सब काम करा है, और उसके बाद फिर अब मैं आ गई थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। तो फटाफट से जो है पोछा लगाऊंगी, और एक तरफ कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं, तो कपड़े धुल जाएंगे तो पोछा लगाने के बाद वो कपड़े जो है फैला दूंगी मैं छत पे। और यहाँ पर पोछा लगाने के बाद जो है मेरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, और क्लीनिंग का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस शावर लेने के बाद फिर मैं आ गई सीधे, अब पहले करूँगी मैं पूजा। तो भगवान जी को स्नान करा के और उनका दीपक जला दिया है, धूप बत्ती जलाऊँगी, तुलसी माता पे भी धूप बत्ती लगा दूँगी। तो इस तरीके से अपना पूजा पाठ करके और फिर मैं अब आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपना जो मेरा ऑफिस का काम होता है, कोचिंग का, कुछ बच्चों के लिए नोट्स बनाना है या कुछ इस तरीके का, तो वो सब काम करूँगी। तो इसी के साथ एंड करूँगी मैं इस ब्लॉग का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।